अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है जो मरी में वाक़या रूनमा हुआ। दोस्तों, हर साल यही कुछ होता है कि वीकेंड पे दिसंबर की छुट्टियों में या इस किस्म का अगर लोगों को मौका मिलता है तो वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत बड़ा सानहा हो गया कि लोग गाड़ियों के अंदर ही कैद होकर अब्दी नींद सो गए, खालिक़ हकीकी से जा मिले। आप तसव्वुर करें, आप महसूस करें कि पूरे के पूरे ख़ानदान गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जो ख़त्म हो गए। उनकी क्या फीलिंग होगी, उनके साथ उस वक़्त क्या हो रहा होगा। दरअसल हकीकतन हुआ ये है कि वहाँ पर ज़्यादा रश था। लोगों ने गाड़ियों के अंदर ही रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन होता ये है, ये हमारे लिए भी सबक है और आपके लिए भी ये अवेयरनेस है कि गाड़ी जब चल रही हो, उसका हीटर चल रहा हो तो बाहर एग्जॉस्ट होता है, ड्रेन होता है कि जो जहरीली गैसें वगैरह होती हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो होती है वो बाहर निकलती रहती है। लेकिन उधर इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया कि लोगों ने गाड़ी के अंदर ही रात गुजारने का सोच लिया। उसका इंजन भी चल रहा था, हीटर भी चल रहा होगा, लेकिन जब बर्फ़ पड़नी शुरू हुई, वो जो उसका ड्रेन का सिस्टम था, एग्जॉस्ट का सिस्टम था, वो चोक हो गया और ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई। जो कार्बन थी वो अंदर ही, कैबिन के अंदर ही रहना शुरू हो गई। कार्बन का ये इफेक्ट होता है बॉडी पर कि इससे बंदे को आहिस्ता आहिस्ता नींद महसूस होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में कि जब वो उसका गेट, गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया तो लोग सोए हुए थे। यही उनके साथ हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलती है, तो सारे जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाना शुरू होती है तो कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। वो लोग सोए सोए ही खालिक़ हकीकी से जा मिले। इसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारी जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ थी उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, करना चाहिए था। वो किस तरह कि आज कंप्यूटर का दौर है, डिजिटल दौर है। इसको अगर डिजिटलाइज किया जाए, बहुत सारे इदारे हैं या कोई टास्क फोर्स बनाई जाए इसके लिए, क्योंकि लोगों ने अक्सर उधर तो जाना ही होता है। जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है वो दूर पड़ते हैं, इकोनॉमिकली लोगों का बजट इतना अफोर्ड नहीं करता, लोग इसको ही प्रेफर करते हैं कि यहीं पर चले जाएं। लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा लोग वहाँ पर समा सकें। ये इसके रोड, इसकी वहाँ की जो जगह है वो इसको अकोमोडेट नहीं लोगों को करती, रोड इसके चौक होना शुरू हो जाती है। यही मामला इस वक्त भी हुआ। करना क्या चाहिए कि वहाँ पर कोई एंट्री का और एग्जिट का निज़ाम बनाना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि कितने लोग एंट्री हो गई है, कितने लोगों की यहाँ पर तादाद जो है उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। फिर जितने लोग वहाँ से एग्जिट हों, निकलें, आउट हों, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए। साथ साथ जितने लोग निकले उतने लोगों को इजाज़त दी जाए, परमिशन दी जाए कि वहाँ पर चले जाएं। ये बहुत ही अच्छा निज़ाम चल सकता है। लेकिन जो गफलत हमारे अंदर आ चुकी है, हमारे इदारों के अंदर, हमारे अंदर, तो इसका क्या इलाज है? दोस्तों, मेरी तो इस्तदा है इदारों से, वक़्त के हुक्मरानों से, हुकूमत से, कि इसका कोई लाहे अमल करना चाहिए कि आइंदा नेक्स्ट टाइम को इस किस्म का सानहा हमें को देखने को ना मिले। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।